हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ, अच्छा हूँ। और ये वीडियो आप ही लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ मॉरिशस के बारे में। और बहुत सारी जानकारियाँ हैं मॉरिशस के बारे में। और मेरे पास कुछ जॉब के लिए भी मैसेज है। तो उसके जो लोग मॉरिशस जाना चाहते हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं और मतलब काम करने के लिए जाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी जॉब है। ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है, बस 5-7 लोगों की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है। तो मैं उसके बारे में भी बात करूँगा। और मॉरिशस में जो स्टूडेंट हैं और भी बहुत सारे जो जनरल बातें हैं उनके बारे में हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो आप लोग ये वीडियो आखिरी तक देखें, बहुत सारा कुछ जो है जानकारी मिलेगी। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे चैनल को देखते हैं, बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, क्योंकि मैं देखता हूँ कितने इस मंथ में इतने लोग देखा, इतने लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप लोग मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। जो सवाल है आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं सारे कमेंट देखता हूँ और मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। दूसरा, जो लोगों को ज़्यादा मैसेज होते हैं, एक से ज़्यादा मैसेज पूछना होता है, बातें करनी होती है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम विजय EM59 पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। जब आप विजय EM59 पे मैसेज करते हैं तो एक बार बार मैसेज ना करें, एक ही साथ सारे जो भी आपके सवाल हैं एक लंबा चौड़ा नंबर डाल के या ऐसे आप पूछें, मैं एक साथ में सारे जो भी क्वेश्चन हैं उनके मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग जो है, जैसे कि आपने पूछा कि बेसिक सैलरी क्या है, मैंने उसका रिप्लाई किया। फिर आपने पूछा कि हम मॉरिशस से पैसे कैसे ट्रांसफ़र करें, हम उसका रिप्लाई किया। तो ये बार बार ना पूछें, एक ही साथ में सारे सवाल जो है अपना बोलें कि मैं ऐसे ऐसे हूँ और अपने बारे में बताएं, फिर उसके बाद सारे मैसेज जो है आप डाल दें। तो उससे क्या होगा, मुझे आसानी होगी आप लोगों को बताने में। तो सबसे पहले जॉब की बात करते हैं। तो मेरा लास्ट वीडियो अपलोड हुआ था अहमदाबाद में 19 तारीख को। एक इंटरव्यू था, उसके लिए मैंने अपलोड किया था। तो इंटरव्यू हुआ, तो उसमें मैंने बताया गया था कि जो सेटल से रिटर्न है उनको नहीं लिया जाएगा। तो 2-3 लोग गए थे जो सेटल से रिटर्न थे, वो भी इंटरव्यू के लिए गए थे। बात किया, सारी चीज़ें हुई, लेकिन उनको लिया नहीं। बोला हम यहाँ से आपका मेडिकल करवा के लेके जाएंगे, लेकिन वहाँ जो कंपनी के और भी बड़े पोस्ट पे लोग हैं, उनको पता चलेगा कि आप सेफेल से रिटर्न है, तो लोग अप्लाई नहीं करेंगे, तो आपका मेडिकल जो है कंपनी के HR में जो है रुक जाएगा। तो उनको मना कर दिया, तो उनका इंटरव्यू नहीं लिया। बाकी में 5-7 लड़के आए थे, तो 5-7 लड़कों का हुआ है जो मेरे चैनल के थ्रू आए थे और जान पहचान से आए थे। उन लोगों का 5-6 लोगों का हुआ है। उसमें से वीवर थे और वीवर की ज़्यादा डिमांड थी। तो जाहिर सी बात है, वीवर की डिमांड हर जगह होती, चाहे अहमदाबाद में है चाहे जहाँ भी है। अगर आप टेक्सटाइल में है तो वीवर की डिमांड ज़्यादा होती है। तो उन लोगों का वीवर का ज़्यादा डिमांड था, वीवर का हुआ। और साइजर का था, साइजर का बहुत कम था, लेकिन साइजर का भी हुआ। मैकेनिक की ज़रूरत थी, लेकिन वो जो बीम गेटर वाली पोस्ट वो लोग नहीं बता रहे थे। जो टेक्सटाइल में काम करते हैं उनको पता है कि बीम गेटर का एक पोस्ट होता है, तो उसमें नहीं, वो लोग डायरेक्ट मैकेनिकल में ले रहे थे। फिटर और मैकेनिकल जो लोग जानते हैं उनकी थोड़ी जगह थी, तो लेकिन पेमेंट को लेके इशू था, तो ज़्यादा हाई पेमेंट देने के तैयार नहीं थे। उस पर 1-2 लोगों का हुआ। तो मैंने भी अपना इंटरव्यू किया, ऐसा नहीं है मेरा हुआ, मतलब मेरा इंटरव्यू उन्होंने पास किया, पेमेंट फिर डिस्कस हुआ। तो वो लोग काफ़ी खुश थे मुझसे कि आपको हमारी कंपनी को आपके आप जैसे लोगों की ज़रूरत है। और सारी बातें हुई, मैं बोला ठीक है जो भी कुछ है, लेकिन मेरा जो प्लान है या जो मेरा प्रोसेस है वो सब कहीं पे है, एक जगह पे। तो अभी नहीं, लेकिन बहुत जल्दी आप लोगों को शायद मैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। ये भी गुड न्यूज़ आप लोगों को देने वाला हूँ। तो फिर एक इंटरव्यू 24 तारीख को होने वाला था, फिर किसी कारण बस वो इंटरव्यू कैंसिल हो गया, तो मैं आगे नहीं बता सका आपको। फिर वो इंटरव्यू जाके 27 तारीख को हुआ, 27 लास्ट मंथ अप्रैल में। तो मैंने पूछा कि फिर से कभी होना है या क्या है, तो नहीं, बोले रिक्वायर कंप्लीट हो चुकी है।
काफ़ी लोगों की ज़रूरत थी एक्चुअली। एक मॉरिशस में एक कंपनी का एक पूरा नया खाता आ रहा है, शायद 50 मशीन का ऐसा कुछ है फ़िलहाल के लिए। तो उसमें जो 2 शिफ्ट चलाने का उनका प्लानिंग था, 12-12 घंटे का। तो वो शिफ्ट चलाने के लिए उनकी प्लानिंग थी, तो उसके लिए ज़्यादा लोगों की ज़रूरत थी। लेके गए हैं। प्रोसेस टाइम जो वर्क परमिट का होता है, उन्होंने बोला कि जो 3 से 4 महीने में हम आपको बुला लेंगे, लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ मॉरिशस का जो वर्क परमिट है आप 6 महीना पकड़ के ले। अगर आप किसी को काम दे रहे हैं, वो बोल रहा है कि आपका 3 महीने में करवा देते हैं, अच्छी बात है, हो जाता है, 3 महीने में भी हो जाता है, मिनिमम 2.5 महीने का में भी हो जाता है, कम से कम अगर जल्दी से जल्दी आपका काम हो रहा है तो 2.5 महीने में हो जाता है। लेकिन एजेंट लोग आपको 3 से 4 महीने बोलते हैं, तो इतना टाइम लगता है। लेकिन किसी कारण बस जो है 3 महीने में नहीं हुआ है, 4 महीने में नहीं हुआ, तो आपको इंतज़ार करना चाहिए, आपका काम होगा। अगर सही एजेंट के साथ में है, सही तरीके से अप्लाई हुआ है, तो जो है आपका काम होगा। उसमें क्या होता है, मॉरिशस गवर्नमेंट में जो लोग काम करते हैं वो सारी चीज़ अच्छे से वेरीफाई करते हैं, और मतलब उनका अपना काम करने का एक वो होता है। पहले मेडिकल वेरीफाई होता है, फिर वर्क परमिट बनता है, फिर वर्क परमिट बनने के बाद वो पेपर जाता है रहने के लिए, जो रेसिडेंट परमिट बनता है, सारी चीज़। फिर पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आती है कि जहाँ आपको काम के लिए बुला रहे हैं उसको कहाँ रखेंगे, सुविधाएं क्या हैं, कैसे क्या हैं। तो लोग ऐसे नहीं, बहुत सारी जगह जैसे छोटी छोटी जगह है जिनको 2-4 लोगों की ज़रूरत है, 2 लोगों की ज़रूरत है, तो वहाँ शायद ना जाते हों, लेकिन बड़ी कंपनियों में वो लोग देखने आते हैं, ऑडिट करने, जांच करने के लिए आते हैं। तो वो सब देख समझ के जो है आपका परमिट इशू करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि मान लो आपने सितंबर अक्टूबर में पेपर दिया करने के लिए, दिसंबर से पहले बन गया तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन आपका पेपर बनने के लिए नवंबर और दिसंबर में दिया तो लंबा जाएगा, क्योंकि 15 दिसंबर के बाद जो है बोनस का टाइम होता है, छुट्टियों का सीज़न चालू हो जाता है, और 20-22 तारीख से वहाँ छुट्टियाँ चालू हो जाती हैं। जो लोग 1 साल भर काम किए होते हैं, बड़े पैमाने पर अच्छे से छुट्टियाँ मनाते हैं, फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं, बीचेस और सब। तो गवर्नमेंट की जो है वो ऑफिशियल छुट्टी तो बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी लोग जो है एक खुशी के माहौल में होते हैं, तो उस टाइम छुट्टियों का सीज़न होता है तो काम बहुत कम होता है। फिर दिसंबर की 1-2 दिन की, और 25-25 जो क्रिसमस का छुट्टी होता है, 1-2 दिन का छुट्टी होता है, तो उसकी वजह से छुट्टियों का सिलसिला बढ़ जाता है। फिर जनवरी में आता है तो 5-6 को ओपन होता है मॉरिशस धीरे धीरे। जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं 10 तारीख तक धीरे धीरे ओपन करते हैं, तो इसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो कभी 5-6 महीने लग जाता है, तो लोगों को लगता है कि मेरा परमिट नहीं होगा या मेरा पैसा फंस गया, फिर मॉरिशस का काम कितना लेट होता है। आप देखते हैं कि जब आप पोलैंड का करते हैं, यूरोप का और यूरोप की कंट्रियों का करते हैं, तो काफ़ी टाइम लगता है, 5-6 महीने वहाँ भी लगता है, तो कभी कभी यहाँ भी लग जाता है। तो आपको धैर्य बना के रखना चाहिए और काम करते रहना चाहिए। जब आपका टिकट हो जाए तभी आपको यहाँ पे काम छोड़ना चाहिए। तो ये बातें हुई। और जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि पैसे कैसे ट्रांसफ़र करें, SBI बैंक ओपन करने के लिए सारी चीज़ें मैंने बताया मॉरिशस में। और मुझे उसमें एक बात और जानने को मिला कि जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए सारे पेपर्स मांगे जाते हैं, लेकिन कैंपस वाले जल्दी देने को तैयार नहीं होते हैं। बोलते हैं कि जो है आप जो है मॉरिशस MCB बैंक में आप अपना खाता ओपन कराएं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मेरी जो व्यूवर हैं एक मेरे चैनल को देखती हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया था, तो मैंने उनको बताया कि आप मनीग्राम से ट्राई करें। तो उन्होंने अपनी फैमिली को मनीग्राम से पैसा भेजा अच्छे से, तो उनका पैसा आ गया था। तो आप लोग जो इमरजेंसी में ऐसा भेजना चाहते हैं तो आप मनीग्राम भी ट्राई कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें हैं। अब बात करते हैं कि मॉरिशस के जॉब के बारे में। बहुत सारे लोग हैं जो तो मुझे काम मिला हुआ है, मतलब 5-7 लोगों का है। तो लेकिन मेरा उनके साथ जो बात चल रही है कुछ पैसे को लेके या कुछ एक्चुअली उन्हीं का कॉल आ रहा है, तो वीडियो बना लेते हैं, फिर बाद में उनसे बात करेंगे। तो कुछ पैसे के लेके चल रहा है, क्योंकि वो 1,10,000 रुपये मांग रहे हैं।
कि एक आदमी के ऊपर 1,10,000 रुपये लेंगे। मैंने बोला ये ज़्यादा है, आप कुछ कम करो, क्योंकि जो मेरे थ्रू जा रहे हैं तो उनसे कुछ उनका कम होना चाहिए। तो बात चल रही है, देखते हैं वो लोग कितना कम करते हैं, 90,000, 90,000 या 85,000, कितने में बातें क्या होती हैं। तो फिलहाल बात चल रही है, तो देखते हैं कि वो कितना कम करने के लिए रेडी होते हैं। और ये था बेकरी में वो लोग ब्रेड बनाते हैं जो रोटी खाने के लिए। वहाँ मॉरिशस में जब आप जाओगे तो देखोगे जो अपने मुंबई का वड़ा पाव होता है थोड़ा सॉफ्ट होता है, लेकिन जो इससे बड़ा होता है और वो थोड़ा हार्ड होता है, उसको जिप्पे बोलते हैं रोटी ब्रेड। तो उसमें दो टाइप का होता है, गोल होता है, एक थोड़ा लंबा होता है। मैं अभी है नहीं मेरे पास, यहाँ नहीं मैं दिखाता। और मॉरिशस में हम लोग पहले तो हम नहीं खाते थे, लेकिन धीरे धीरे आदत हो गई। तो बेकरी में वो सारी चीज़ें बनती हैं, तो उसमें चाहिए आदमी। लेकिन उसमें क्या है कि थोड़ा जो बनता है उसमें, तो उसमें टाइम से सुबह में उठना पड़ता है, क्योंकि लोग 6 बजे 5 बजे ब्रेड लेने आते हैं। तो उससे पहले वो प्रोसेस आटा का मशीनें से होती हैं, आटा मशीन में लगाना, वो सब करके एक प्रोसेस से बनाना होता है। तो उसका अपना एक टाइमिंग होता है। तो कुछ बंदे उसमें चाहिए और शायद 5 लोग उसमें ज़रूरत है। तो मुझे बताया गया, मैं बोला ठीक है। और 3-4 लोग चाहिए टेंट में। टेंट जैसे कि अपने यहाँ सायमियाना होता है, हमारे उत्तर भारत में सायमियाना लोग समझते हैं, तंबू होता है जो शादियों में लगाया जाता है बारात टिकाने के लिए, या कभी शादी मुंडन या किसी फंक्शन में लगाते हैं, पूरा सजा के करते हैं। तो उसको मेंटेन करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह लगाने के लिए, जहाँ जहाँ भी पार्टी हो रही है वहाँ पे वो करने के लिए उसमें ज़रूरत है। तो उसमें क्या होता है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। स्ट्रॉन्ग क्या मतलब कि जो एक पाइप है, तो यहाँ पे क्या है, अपने उत्तर भारत में मैंने तंबू सायमियाना में देखा कि उस लोग बांस से ऐसे करते हैं, लेकिन वहाँ परफेक्ट तरीके से यहाँ भी वो लोहे का पाइपिंग जो है वो सब होने शुरू हो गया। तो मैंने देखा है, मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, आज के 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं 15 साल हो गया मैं उत्तर भारत में नहीं रहा हूँ। तो मैं पहले देखता था कि वो जो सायमियाना तंबू होता है वो सब बांस के उसमें, वो लकड़ी के उसमें करते थे, लेकिन अभी लोहे में हो गया यहाँ भी। तो वहाँ पे क्या है, लोहे के पाइपें होती हैं और काफ़ी वो वजन होता है, शायद 25 किलो 20 किलो की एक पाइप होती है। और उसको फिर भाई एक पाइप आपने 25 किलो 20 किलो का उठा लिया, लेकिन जब आपका रोज का काम वही होगा, उसको एक जगह से दूसरी जगह सेट करना, फिर उसको कनेक्ट करना, उसमें नट बोल्ट लगा के उसको टाइट करना, फिट करना। और वहाँ पे क्या होता है कि जो शादियाँ होती हैं या कुछ होती है, तो मॉरिशस में बारिश मतलब कभी भी आ सकती है। तो इस बात को ध्यान में रख के बनाया जाता है कि उसके अंदर पानी एक बूंद भी ना जा सके। तो बहुत मजबूती से, और वहाँ के जो टेंट बनाया जाता है उसको बहुत अच्छे से बनाया जाता है। तो सारी चीज़ें जो है पूरा मजबूत के होने की वजह से वो हैवी हो जाता है टेंट जो है। तो उसमें थोड़ा हार्ड वर्क है, तो इसीलिए उसमें जो रिक्वायर है 3 से 4 लोगों के, तो उसमें क्या है, को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बंदा चाहिए और मतलब फिट हो कि हाँ उसमें काम कर सके। उसमें बेकरी से थोड़ा पैसा थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। और जो बेकरी का है इसमें कोई मेहनत का काम नहीं है, बस टाइमिंग का है, क्योंकि आपको मॉर्निंग में जल्दी आप उठेंगे, जो भी मॉर्निंग में थोड़ा काम होगा, 2 शिफ्ट के तरीके से काम होगा। 9-10 बजे तक आप फ्री हो जाएंगे, फिर उधर 3-4 बजे के बाद में आप लगेंगे, फिर उधर 9-10 बजे फ्री हो जाएंगे। मतलब आपको जो 8 घंटे का जॉब है उतना ही करना है, लेकिन दो पार्ट में ऐसे कुछ होगा। अगर 2 शिफ्ट रखेंगे तो वो उसी हिसाब से रखेंगे। लेकिन बेकरी में मेहनत कम पड़ती है, थोड़ा माहौल गर्म रहे, काम करने के जगह पे थोड़ा गर्म होता है, क्योंकि वहाँ सामान बनता है। तो बेकरी में ये है। लेकिन जो टेंट में है, आपको पूरे मॉरिशस में नया नया जगह जाने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, और सारा कुछ वो करना पड़ेगा, लेकिन उसमें थोड़ा मेहनत का काम। तो इन दो चीज़ों पे बात चल रही है। तो जो लोग जाना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, वो मेरे इंस्टाग्राम पे विजय M59 पे मुझे मैसेज करें और मुझे बात करें कि वो लोग इंटरेस्टेड हैं। वो 1,10,000 पे बात हुआ है, उसने अपनी तरफ से डिमांड किया, मैं बोला कुछ पैसे कम करो, तो देखते हैं वो पैसा कितना कम करता है। फिर उसके बाद जो है
हम डिस्कस करके बात करते हैं। और ये जो लास्ट मंथ मैंने टेक्सटाइल के बारे में करवाया था उसमें बिल्कुल कम पैसा था। कम मतलब कोई बहुत कम देना था। वो समझो कि सारा पैसा वो कंपनी खर्चा करके ले जा रही थी, टिकट विकेट सारा कुछ। सिर्फ आपका एक मेडिकल करवाना था जो कि 2700 रुपये का हुआ था। 1200 का एक जगह देना था। और फिर जो चेस्ट एक्सरे का था उसका 400 रुपये अलग देना था। तो मैंने देखा कि वो एजेंट किसी तरीके से गलत या फ्रॉड नहीं कर रहा था, सब जगह सब पैसे देने थे। 1200 एक जगह दिया, 400 एक जगह एक्सरे का दिया, और ब्लड टेस्ट या HIV जो टेस्ट होता है उसके लिए एक जगह पे दिया। तो सारा पैसा अलग अलग दिया था। तो उसमें किसी तरीके से उन्हें कोई फ्रॉड नहीं किया। उसने ये भी बताया कि जब वीज़ा आ जाएगा तो आपका जो है 2700 रुपये रिटर्न कर दिया जाएगा। उसने एक चार्ज किया था, शायद बहुत कम पैसे चार्ज किया था। तो एक तरीके से उसमें लोगों का, जिन लोगों का हुआ वो फ्री में हो गया है। लेकिन बाकी लोग जो एजेंट लोग या जो भी लोग काम कर रहे हैं वो अपना चार्ज करते हैं, क्योंकि मॉरिशस से वो डायरेक्ट काम कर रहा है। तो मॉरिशस में वो लोग मॉरिशस करेंसी चार्ज करेंगे तो इंडिया में थोड़ा ज़्यादा होगा, तो उसको पैसे देना है। फिर वो बंदा काम कर रहा है उसको देना है। तो इसलिए उसने 1,10,000 मांगा, लेकिन वो कम करेंगे कुछ, देखते हैं कितना। तो जो लोग जाना चाहते हैं वो मुझे कांटेक्ट करें, मैसेज करें, और हम देखते हैं क्या हो सकता है। अगर हो सकता है तो अच्छी बात है। मैं ज़्यादा जॉब के बारे में इसमें नहीं पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ा रिस्की होता है या किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम होता है, तो मैं ज़्यादा इसमें नहीं घुसना चाहता हूँ। बाकी मेरे पास बहुत सारे लोग कांटेक्ट करते हैं जो एजेंट में काम करते हैं कि आप मुझे आदमी दो, मेरे थ्रू भेजो, ये है। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी का पैसा फंसे या किसी के साथ कोई एजेंट फ्रॉड करे, फिर मेरा नाम खराब हो। मैं तो एक अपने चैनल को ट्रैवल की तरीके से ग्रो करना चाहता हूँ, वही मैं कर रहा हूँ। नई नई जगह जाना, लोगों को दिखाना, अहमदाबाद के बारे में, इंडिया के बारे में, मॉरिशस के बारे में। तो अभी तो मैं एक जॉब मैंने अभी जस्ट इसी में लास्ट मंथ किया है, तो मैं अभी एक जगह पे हूँ, लेकिन मैं बहुत जल्द ही और बहुत सारा ट्रैवल करने वाला हूँ। तो मॉरिशस के बारे में और भी बहुत सारी वीडियो जल्द आने वाली हैं, आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। और मॉरिशस के बारे में अपडेट करें तो मॉरिशस बहुत अच्छी कंट्री है और रहने के लायक है, और अच्छा क्लाइमेट है, और कभी गर्मी वहाँ पे उतना नहीं पड़ता है, ठंडी नहीं पड़ता है। स्टूडेंट के लिए अपडेट यही है कि अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहे हैं तो आपका वर्क परमिट में कन्वर्ट नहीं होगा, आप स्टूडेंट पे ही काम करेंगे। और जो भी आपका कॉलेज जाना होगा 2-3 दिन हफ्ते में आप जाएंगे, बाहर काम करेंगे, तो आपको 600 700 या मैक्सिमम 800, अगर आप कोई ज़्यादा हार्ड वर्क करते हो तो ये एक दिन का ये पैसा आपको मिलेगा। 600 रुपये एक दिन का, मॉरिशस करेंसी की बात कर रहा हूँ मैं। अगर मॉरिशस करेंसी आपको 6,600 मिल रही है तो इंडियन कोई 1,050 1,050 के आसपास ऐसा कुछ होगा। तो यही है। और काम तो अगर आप मेहनत करने वाले हैं तो काम आपको मिल जाता है। और स्टूडेंट वीज़ा पे जाना सही है कि नहीं सही है, दोनों तरीके से। कुछ बच्चे हैं जो मेहनत करके वहाँ कमा रहे हैं, स्टूडेंट वीज़ा पे गए हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, सर्टिफिकेट भी लेंगे, और उनके कुछ पैसे बच भी जा रहे हैं। कि 600 रुपये एक दिन का कमाया, कुछ दिन कॉलेज गए, तो इसी हिसाब से लगा लो आप कि आपने मॉरिशस करेंसी और इंडियन करेंसी 1,000 रुपये आपने कमाया एक दिन का। आपको कितने दिन कैंपस जाना है, कितने दिन काम करना है, और उसी में से आपको जो आप शेयरिंग में रह रहे हैं, जैसे कि मालूम आपने घर लिया मॉरिशस में, इंडियन करेंसी 10,000 का आएगा, उसमें कितने लोग साथ में रह रहे हैं, साथ में खाना बना खा रहे हैं, तो कितना खर्चा होगा, तो उसी हिसाब से आपका कितना पैसा बचेगा आप अच्छे से कैलकुलेट कर लें, तो फिर आप जा सकते हैं। मेरे हिसाब से कि जैसे कि मान लो आपने इंडियन करेंसी का 1,000 मतलब 10,000 रुपये का आपने घर लिया, तो उसमें आप 3 या 4 लोग हैं, 3-4 लोग आराम से रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। खाने पीने का सब खर्चा मिला के इंडियन करेंसी आप 5,000 में या 6,000 में खा सकते हो, खर्चा सब मिला के, रूम रेंट सारी चीज़ें आप इतने पैसे में खर्चा कर सकते हो। अब 5-6 हज़ार आप ये 5-6 दिन का काम का ये पैसा निकल गया। बाकी आप कितने दिन जॉब करोगे, मान लो आपने 20 दिन काम करना है, 10 दिन कॉलेज जाना है, तो
6,000 रुपये धन निकल गए, तभी इंडियन करेंसी आपको जो है 15,000 के आसपास बचने वाला है। या और ज़्यादा मेहनत करोगे, हार्ड वर्क करोगे, कहीं छोटा मोटा गार्डन या और काम पा जाओगे तो और ज़्यादा बचाओगे, 20,000 बचा लोगे इंडियन करेंसी। लेकिन इससे ज़्यादा बचाना मुझे लगता है मुश्किल होगा। फिर भी आप देखें कि आप क्या कर सकते हैं, कैसे पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि बचाने वाले और भी ज़्यादा कम बचा सकते हैं। 2 शिफ्ट में 2 जगह काम करोगे तो डबल कमाओगे, फिर आपको आराम कम मिलेगा, लेकिन करने वाले करते हैं। तो आप देख सुन के जाएं, अच्छे से जाएं। और बाकी मॉरिशस बहुत अच्छी कंट्री है, किसी तरीके से कोई डर नहीं है, लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं, जैसे अपने इंडिया में है, सभी लोग मिलजुल के रहते हैं, ऐसे मॉरिशस में है। बहुत सारे लोग हैं, चाइना के लोग हैं, फ्रांस के लोग हैं, यूरोप की अलग अलग कंट्रियों के लोग रहते हैं, तो बहुत सारे लोग साथ में मिल। तो मॉरिशस वाकई बहुत अच्छी कंट्री है। खाने पीने का सामान है तो जैसे कि बात करते हैं, सब्जियां मिलती हैं, नॉन वेज खाने वालों को नॉन वेज मिल जाता है, और दोनों सेम रेट पड़ता है। जो नॉन वेज है और जो सब्जियां हैं वो लगभग एक ही रेट जैसा पड़ जाता है। कुछ लोगों को ऐसे वहाँ मॉरिशस के बारे में जब गूगल करते हैं या यूट्यूब करते हैं तो उनको लगता है कि मॉरिशस में सी फूड का ज़्यादा वो है, पर ऐसा नहीं है सी फूड का, क्योंकि सब्जियां बड़ी मात्रा में वहाँ पे उगाई जाती हैं। और थोड़ा महंगा तो है इंडिया के हिसाब से, सारी चीज़ें थोड़ा मतलब सब्जियां उगाना वहाँ का अलग तरीके से खेती होती है, उसके बारे में एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि वहाँ पे खेती कैसे करते हैं, तो काफ़ी पैसे उसमें लगते हैं, तो वहाँ अलग है। लेकिन अगर आप वेज हैं या नॉन वेज हैं तो लगभग दोनों एक ही जैसे पड़ता है। तो अगर आपने 50 रुपये का चिकन लेके आया एक टाइम आपने बनाने के लिए, तो 50 रुपये का सब्जी भी लगेगा आपको, मतलब 1 पाउंड के आसपास जो भी लेके आओगे, आधा किलो, तो यही रेट पड़ेगा। तो ऐसे है, लेकिन अच्छी है, मतलब आपको सारी चीज़ें जो भी आप खाते हो इंडिया में वो सारी चीज़ें वहाँ आपको मिल सकती हैं, तो कोई उतना दिक्कत की बात नहीं है। आटा चावल जो भी आपको चाहिए वहाँ सारी चीज़ें मिल जाती हैं। सभी जो बड़े बड़े शोरूम हैं, मतलब वो कैसे बोलेंगे, शॉपिंग मॉल है, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, तो अच्छी चीज़ ये है। और भी आप लोगों के जो भी सवाल जवाब है मॉरिशस के बारे में आप पूछें, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। और एग्रीकल्चर में मॉरिशस में कैसे होता है, उसमें कुछ लोग जा रहे हैं तो उनके बारे में बहुत जल्दी मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करने वाला हूँ। आज के लिए बस इतना ही। जो लोग मॉरिशस के बारे में प्लान कर रहे हैं, जाना चाहते हैं, और उनको कोई और अच्छा काम, मतलब कोई काम में माहिर नहीं है, उनको नहीं आता है, तो वो लोग भी इसमें टेंट में और बेकरी में जा सकते हैं, वो मुझे मैसेज करें, और मैं जितना हो सकेगा आगे से मैं कम कराने की कोशिश करूँगा। तो आज का वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो भी है आप मेरे इंस्टाग्राम दीजिए, M59 पे मुझे पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।